हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ना, ये मेरी तरफ से माँ काली को ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि जो मैंने फ़ास्ट किए थे 9 फ़ास्ट किए थे माँ काली के, और मेरी विश 9 फ़ास्ट करने से पहले ही पूरी हो चुकी है। तो मुझे एक वीडियो बनानी ही थी कि माँ के इन फ़ास्ट के बारे में और भी लोगों को पता चले, सबको पता चले, और वो भी अपनी विशेस पूरी कर पाएँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये फ़ास्ट आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपके मन में भी किसी विश को लेकर बहुत ज़्यादा है कि हाँ मुझे इसके लिए कुछ करना है, कोई रिचुअल करना है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका ना माँ काली से कनेक्शन है, आपके अंदर भी उनके लिए बहुत ज़्यादा डिवोशन है, आपको मतलब ये नहीं है कि अगर ये चीज़ मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलती तो मैं मतलब माँ को बुरा भला बोलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि भगवान को बुरा भला बोलना है। अगर आपके अंदर सच्ची भक्ति है ना, सच्चा विश्वास है, तो ज़रूर चीज़ें पूरी होंगी। क्योंकि जो चमत्कार मेरे साथ हुआ है, इनफैक्ट मैं उन्हें बोलना चाहूँगी कि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। जैसे मेरी विश पूरी हुई है, मतलब मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ये चीज़ें होंगी। आज से 3 महीने पहले मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज जो 3 महीने के बाद है ना, मेरी रियलिटी बहुत अलग है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि आप ये 9 फ़ास्ट कैसे कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मैंने यहाँ फर्स्ट पॉइंट ही लिखा है, सच्ची श्रद्धा। आपके अंदर ग्रेट डिवोशन होना चाहिए माँ की तरफ, कि हाँ मैं मतलब ये फ़ास्ट ना माँ से जुड़ने के लिए कर रहा हूँ। हमेशा अपनी इच्छा को इतना प्रबल नहीं दिखाना है, इतना मतलब उसको सबसे ऊपर नहीं रखना है कि ये इच्छा ही मेरा सब कुछ है। सबसे पहले तो आपकी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए माँ के लिए, वो प्यार होना चाहिए। माँ को आपसे कुछ नहीं चाहिए, इन फास्ट में कुछ नहीं चाहिए माँ को आपसे। एक सिंपल साधारण सा सूजी का हलवा चाहिए बस। वो भी आपका जब फास्ट हो जाए, रात में आप जब भोग लगाओ, तो वो माँ को भोग के लिए एक फास्ट में सूजी का हलवा लगा देना। वही चीज़ आपकी माँ के लिए सच्ची श्रद्धा और भक्ति होगी। यही चीज़ आपका जो चढ़ाते हैं ना, वही आपका चढ़ावा होगा। लेकिन सबसे पहले यही एक फ़र्स्ट पॉइंट है कि आपकी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। फिर जब आपने ठान लिया कि हाँ आपको किस विश के लिए माँ के ये फ़ास्ट करने हैं, तब आपको लेना है संकल्प। 9 सैटरडे, ये फ़ास्ट 9 सैटरडे होते हैं, ठीक है। अगर आपने फ़र्स्ट किया और फिर नेक्स्ट छोड़ दिया, तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आपकी बहुत मतलब सीरियस हालत है, कोई तबीयत ख़राब है, उसको ले सकते हैं, लेकिन आपका मन नहीं किया तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको फ़ास्ट करने हैं तो उनको रेगुलर करना है। ये नहीं कि आप एक फ़ास्ट 1 महीने में कर रहे हो, दूसरा फ़ास्ट दूसरे हफ्ते में कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो 9 सैटरडे आपको आराम से, और कभी आपके पीरियड्स वगैरह आ गए वो तो जा सकता है, उसकी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आपको अपने कंफर्ट देखकर फ़ास्ट नहीं रखने हैं, क्योंकि जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो हमने उन्हें क्या दिया, हमने उन्हें यही तो भक्ति दी, अपनी यही सच्ची श्रद्धा दी। और आप एक चीज़ और भी दिखा सकते हैं, जैसे अगर आपका फ़ास्ट है तो ये नहीं कि आप सारे दिन खाते ही रहना है। कई लोग देखते हैं कभी कोई चिप्स खा रहा है, फल है तो फल ही खाए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अपनी तरफ से, जैसे मैं फ़ास्ट रखती थी तो मैं पानी छोड़ देती थी कि मैं एक दिन पानी नहीं पीऊँगी सैटरडे को। पानी सिर्फ मैं फ़ास्ट अपना खोलने के बाद ही पीती थी। और फ़ास्ट खोलना भी ऐसा नहीं है कि आप अन्न ले रहे हो। फ़ास्ट अगर आपको खोलना है तो आप ले सकते हो। मैं जैसे आलू फ्राई ही करके खाती थी, और बाकी कुछ भी उसमें उतना ऐड नहीं करना। सिर्फ ग्रीन वाली चिलीज़ होती हैं, हरी मिर्च और जीरे के आलू ही खाती थी, और दही के साथ या मट्ठे के साथ तभी पानी पीती थी मैं, और इससे पहले नहीं पीती थी। बाकी ये टोटली आप पर है कि आपको माँ के लिए क्या करना है, कि आपको पानी नहीं पीना या कुछ भी करना है, या कुछ खाने से पहले उनके लिए ज़रूर रखें, क्योंकि ये चीज़ें ना आपका उस डीटी के साथ कनेक्शन बनाती हैं कि हाँ ये बंदा भी मेरी तरफ इतना ज़्यादा इंक्लाइंड है। तो सबसे पहले आपको अपनी विश देखनी है कि आपको किस विश के लिए करना है, और ये 9 सैटरडे तक करना है। तो आप इस फास्ट को कैसे करेंगे, आपने संकल्प लिया। संकल्प कैसे लेंगे, जिस दिन आप पहला फास्ट रखेंगे, माँ की मूर्ति, माँ की फ़ोटो के साथ कर सकते हैं। माँ की मूर्ति आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उनको अच्छे से स्नान कराया, वस्त्र पहनाए और फूल वगैरह चढ़ाए माँ को। फल आप केले चढ़ा सकते हैं, 2 लौंग के जोड़े का भोग लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें करके वहाँ पर दिया जलाया आपने, या आप घी का दिया जला सकते हैं, तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। तिल के तेल का दिया जलाकर आपने अपने हाथ में जल लिया, और जल लेकर संकल्प लिया कि मैं
जो भी आपका नाम है, अपना गोत्र, अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम, अपनी आप जहाँ जिस जगह पे रहते हो यहाँ का निवासी, इस चीज़ के लिए अपनी विश बोलनी है। आपके ये फ़ास्ट रख रहा हूँ मैं, इतने 9 फ़ास्ट आपके लिए रखूँगा माँ, मेरी विश जो है आप पूरी करना। जैसे भी आपको बोलना है आप ऐसे करके बोल सकते हैं। फिर जो भी है आप इस फ़ास्ट में क्या करेंगे, या तो आप 9 टाइम्स आप पढ़ेंगे माँ काली की चालीसा। माँ काली की चालीसा पढ़ेंगे आप 9 टाइम्स। देखो मैं ऐसी रफ़ राइटिंग थोड़ा सा लिखती हूँ तो उसको थोड़ा सा वो कर लेना। आप माँ काली की चालीसा पढ़ेंगे 9 टाइम्स, ठीक है। माँ काली की चालीसा पढ़ी 9 टाइम्स आपने, और फिर आप जो है माँ काली की आरती कर कर अपना जो फ़ास्ट है वो पूरा कर सकते हैं। और आप पूरे दिन में ना, पूरे दिन होल डे आप ओम क्लीम कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी देगा। आपको बहुत मज़ा आएगा जब भी आप पहला फ़ास्ट रखेंगे ना, आपको इतना अच्छा फ़ील होगा। और जब आप ये 9 टाइम्स माँ काली की चालीसा पढ़ेंगे ना, आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा ग्रेट डिवोशन फ़ील होगा ना, ऐसा लगेगा आपकी माँ आपकी तरफ है, माँ आपके चारों ओर है। जब आप ये चालीसा पढ़ेंगे उस टाइम बैठकर जो जितनी भी शक्तियाँ होंगी ना, जो भी आपने दिया जलाया होगा, धूप बत्ती जलाई होगी, ये सब चीज़ें ना आपको जब मतलब इतना अच्छा फ़ील करेगा ना वो इन्वायरमेंट, कि आप भी बोलेंगे कि मतलब आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया है। क्योंकि जब मेरे फ़ास्ट अभी लास्ट सैटरडे को ही ख़त्म हुए हैं, तो जब जिस दिन भी सैटरडे आता था मेरे इतना ग्रेट डिवोशन होता था माँ की तरफ, और मेरा वो दिन इतना अच्छा जाता था। और इस गर्मी में जो अभी गर्मी पड़ रही है, मैं सैटरडे को बिल्कुल शाम 6-7 बजे तक पानी नहीं पीती थी, उसी के बाद मैं फ़ास्ट अपना ओपन करती थी। तो ये चीज़ थी, और मेरे फ़ास्ट ऐसे निकल जाता था, ना तो मुझे भूख लगती थी ना प्यास लगती थी। तो ये वाला डिवोशन अगर आपके अंदर है तो बहुत मज़ा आने वाला है इन फ़ास्ट में। तो ऐसे करके आपके 9 फ़ास्ट जब पूरे होते जाएंगे ना, किसी किसी की विश तो 9 से पहले ही पूरी हो जाएगी। हो सकता है आपकी विश 9 के बाद भी पूरी ना हो, थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि वो आपकी अपनी एनर्जी पर डिपेंड करता है। अगर आपकी एनर्जी लो है, आप अपने मन में उल्टा ही सीधा सोचते रहते हो सारे दिन कि मेरे साथ सारी चीज़ें नेगेटिव ही होंगी, मेरे साथ कभी कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है, तो ये चीज़ें ना काम नहीं करती है, ये वाला बिलीफ काम नहीं करता है। अपने आप के लिए भी तो कभी कुछ अच्छा बोलना सीखो, अपने आप के लिए अच्छा बोलो, आप खुद को अच्छी अच्छी अफर्मेशंस दो, तभी कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। इसलिए आप अगर आपकी विश 9 डेज़ में पूरी ना हो तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना है कि मेरी विश तो पूरी नहीं हुई, और भगवान को बुरा भला नहीं बोलना है। कई लोग तो भगवान को ही बुरा भला बोलने लग जाते हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। माँ को सरेंडर कर देना है कि अब जो करना है वो आपको करना है। मैंने अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से आपका ये फ़ास्ट किया है। और जब 9 फ़ास्ट हो ना, जब 9वां दिन हो, तो आप उस दिन जो भी आपने फर्स्ट डे को ऑफरिंग बोली है कि मैं ये करूँगा, या मैं 9वें फ़ास्ट पर आपको चुनरी चढ़ाऊँगी, या आपको इस चीज़ का भोग लगाऊँगी, या मैं छोटे बच्चों में मिठाइयाँ बांटूँगी या चॉकलेट्स बांटूँगी। हाँ, ये मैं बताना भूल गई, आपको फर्स्ट डे पे जिस दिन आप फर्स्ट फ़ास्ट रखेंगे ना, अपनी ऑफरिंग बोलनी है कि जब आपके फ़ास्ट पूरे हो जाएंगे तो आप क्या करोगे। ये बहुत ज़रूरी होता है। आप या फिर कमेंट सेक्शन में आप इस वीडियो के नीचे लिख के जाना कि अगर आपकी विश कोई पूरी हुई है तो, ठीक है, जब आप ये फ़ास्ट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी डीटी को अपना ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए। और जब आप उनका नाम चारों तरफ फैलाते हैं तो बहुत ज़्यादा वो आपके लिए काम भी आते हैं। जब आप उनको अपनी हेल्प के लिए बुलाएंगे ना, तब वो आपकी हेल्प के लिए आएंगे। तो ये चीज़ हो गई। आपको भोग लगाना है, और लास्ट 9 फ़ास्ट वाले दिन आपको करना क्या है, जो भी आपने बोला है माँ को वो चीज़ें पूरी कर देनी है आपको, ठीक है। सूजी के हलवे का भोग आप माँ को लगा सकते हैं, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। सूजी के हलवे का भोग माँ को लगाएं, और जो आप अपने लिए फ़ास्ट में बना के खाना चाहते हैं वो खाएं। और जो भी आप भोग अपने आप भी जो भी ग्रहण करें ना, वो माँ को ज़रूर दें पहले, ठीक है। आई होप आप जब ये वाले फ़ास्ट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप सबकी मनोकामना पूरी होगी। और ये मेरा भी ग्रैटिट्यूड था माँ के लिए कि मैंने फ़ास्ट करे, और मैं भी दुनिया को बताऊं कि हाँ, ये फ़ास्ट करने से बहुत बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बदल जाती हैं। ऐसा भी होगा कभी कभी कि आपको लगेगा कि आप कुछ, जैसे फर्स्ट डे आपने किया, तभी से आपकी लाइफ में ना चेंजेस आने शुरू होंगे। जो कार्मिक पीपल है ना, वो आपकी लाइफ से ऐसे ही चले जाएंगे, आपको लगेगा ये हुआ क्या है,
ये क्या चीज़ हुई है मेरे साथ, क्योंकि माँ काली ना सबसे पहले आपको कर्मों को क्लियर करती हैं। तो अगर आपका किसी के साथ रिश्ता हो और वो रिश्ता टूट जाए और ये सब चीज़ें हो जाए, तो उसको माँ को सरेंडर कर देना, क्योंकि वो चीज़ शायद आपके लिए लॉन्ग टाइम के लिए सही नहीं होगी। दैट्स वाई माँ ने उसको इतनी जल्दी क्लियर किया। क्या पता वो 1 साल चीज़ लेती, 1 साल आपको और भटकाती, माँ ने उसको तुरंत उस जगह से हटा दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। अगर एक ये खेत है, खेत में ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर उस खेत को क्या करता है, मुझे हिंदी में तो नहीं पता है, लेकिन वो खेत जोतते हैं ना, शायद यही वर्ड है। तो उसको, उसमें मिट्टी बहुत ऊबड़-खाबड़ होती है, मतलब कहीं से उठी हुई, कहीं से कैसे, बहुत बुरा सा लगता है देखने में। तो आपकी लाइफ़, सबसे पहले तो माँ ऐसा ही काम करती हैं, सबसे पहले आपकी लाइफ़ पूरी ऐसा कर देंगी एकदम ऊबड़-खाबड़। फिर जब उसकी सिंचाई होती है, उसमें बीज बोया जाता है, तब कितना सुंदर लगता है खेत, और थोड़े दिनों बाद उसमें जब फसल आती है तो कितना अच्छा लगता है। तो बिल्कुल माँ आपकी लाइफ़ ऐसे ही ट्रांसफ़ॉर्म करती हैं। तो आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे, आप सब लोगों को ये फ़ास्ट कैसे करना है। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का आंसर देती हूँ। और मुझे पता है कि आप लोगों की सारी विशेज़ पूरी होने वाली हैं और कमेंट्स में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ आने वाली हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।